हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट एक्सक्लूसिव ऑर गेट एंड एक्सक्लूसिव नॉर गेट। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट एक्सक्लूसिव ऑर गेट एंड एक्सक्लूसिव नॉर गेट। सो उसी लेक्चर को हम आज के लेक्चर में फर्दर कंटिन्यू करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं विथ एन एक्सक्लूसिव ऑर गेट। तो ये होता है एक्सक्लूसिव ऑर गेट का सिंबल। तो यहाँ पे दो इनपुट देते हैं ए एंड बी और यहाँ पे तुमको आउटपुट मिलता है आउटपुट बिट वाई विच इज इक्वल टू ए बार इंटू बी प्लस ए बी बार, और इसको हम सिंबॉलिक नोटेशन में लिखते हैं ए एक्सॉर बी। ठीक है, तो ये होता है एक एक्सॉर गेट का सिंबॉलिक नोटेशन ऑफ आउटपुट। मतलब तुमको यहाँ पे जो आउटपुट मिलता है वो क्या होता है, ए बार बी प्लस ए बी बार होता है, और हम उसको लिख सकते हैं ए एक्सॉर बी सिंबॉलिक नोटेशन। जैसे कि ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो जहाँ पे तुमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दिखता है तो उसके बदले में तुम लिख सकते हो ना ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो वैसे ही यहाँ पे हमने क्या किया कि यहाँ पे ए डॉट बी प्लस ए बी बार था, ए बार बी प्लस ए बी बार था, उसको हमने एक नोटेशन से रिप्रेजेंट किया ए एक्सॉर बी। तो जहाँ पे ये लिखा होगा ए एक्सॉर बी, मतलब एक सर्कल के अंदर प्लस साइन होगा, तो तुमको ये समझना है कि ये एक एक्सॉर गेट है और इसका आउटपुट क्या होता है, बेसिकली ए बार बी प्लस ए बी बार होता है। ठीक है, तो एक्सक्लूसिव ऑर गेट का जो आउटपुट होता है वो कैसे आता है, बाय डूइंग मॉड्यूलो टू एडिशन ऑपरेशन। सो ये मॉड्यूलो टू एडिशन ऑपरेशन होता क्या है उसके बारे में आज थोड़ा डिस्कस करते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को थोड़ा डाउट था कि सर ये मॉड्यूलो टू एडिशन ऑपरेशन सर नहीं समझ में आया। तो लेट्स एक बार फिर से डिस्कस करते हैं कि ये मॉड्यूलो टू एडिशन ऑपरेशन होता क्या है। देखो, मॉड्यूलो टू एडिशन का मतलब क्या होता है कि एडिशन ऑपरेशन करना है और उसको एडिशन ऑपरेशन करने के बाद मॉड्यूलो टू निकालना है, मतलब उसको 2 से डिवाइड कर देना है। लेट हम निकालते हैं, दो बिट्स का एडिशन करते हैं। सपोज 5 प्लस 10 किए, तो दो बिट्स का एडिशन किए, यहाँ पे एडिशन ऑपरेशन हुआ। उसके बाद तुमको मॉड्यूलो 2 करना है, मतलब ये 5 प्लस 10 करने से कितना आएगा, 15 आएगा। 15 को 2 से डिवाइड करो और इसका जो रिमाइंडर आएगा दैट इज योर आंसर। द रिमाइंडर व्हेन यू डिवाइड 15 बाय 2। तो देखो 15 को 2 से डिवाइड करने से रिमाइंडर क्या आएगा, कैसे पता करोगे। अच्छा, ये 15 को मैं 2 का मल्टीपल के फॉर्म में एक्सप्रेस करूंगा, तो मैं 2 इंटू 14 लिख सकता हूँ, 2 इंटू 7 लिख सकता हूँ। तो 2 इंटू 7 कितना होता है, 14 होता है, और 1 यहाँ पे तुमको रिमाइंडर मिलता है। तो यही होता है, 15 बाई 2 करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। तुमको क्या करना है, 15 को एक्सप्रेस करना है इन द फॉर्म ऑफ 2। सो 2 से ऐसा क्या मल्टीप्लाई करके ऐसा क्या ऐड कर दोगे तो 15 आएगा। 2 से 7 को मल्टीप्लाई करके अगर 1 ऐड करोगे तो 15 आएगा। तो ये जो टर्म होता है दैट इज एक्चुअली योर रिमाइंडर। अगर मॉड्यूलो 5, एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम मॉड्यूलो 5 एडिशन ऑपरेशन करते हैं, तो 5 प्लस 10 किए, कितना आया, 15 आया। और यहाँ पे हम एडिशन तो कर दिए, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है मॉड्यूलो 5 करना है, मतलब 5 से डिवाइड करना है। तो 5 से डिवाइड करोगे 15 बाय 5 तो कितना आएगा। तो क्या करते हो, 5 से एक्सप्रेस करते हो ना, इस नंबर को ऊपर वाले नंबर को नीचे वाले नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हो। तो 5 में क्या मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3 मल्टीप्लाई करके क्या ऐड करोगे, 0 ऐड करोगे, तो 0 तुम्हारा रिमाइंडर हुआ। प्लस के बाद जो होता है वही तुम्हारा रिमाइंडर होता है। तो 15 को कैसे एक्सप्रेस किए, 5 इंटू 3, तो 5 इंटू 3 प्लस समथिंग ऐड भी करना है तुमको, तो क्या ऐड करोगे, या तो यहाँ भी 15 आ गया ना, 0 ऐड करना पड़ेगा, तो 0 हुआ तुम्हारा रिमाइंडर। लेट तुम 5 प्लस 11 को ऐड किए तो कितना आएगा, 16 आएगा, और उसको तुम मॉड्यूलो 5 ऑपरेशन कर रहे हो। लेट क्वेश्चन में मॉड्यूलो 5 ऑपरेशन के बारे में पूछा है, तो 5 से डिवाइड किए तो कैसे एक्सप्रेस करोगे इस 16 को, 5 इंटू 3 15 प्लस 1, तो ये तुम्हारा 1 जो है वो रिमाइंडर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम मॉड्यूलो 5 ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं, मॉड्यूलो 5 एडिशन ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं एडिशन ऑपरेशन विथ मॉड्यूलो 2। तो ये जो एक्सॉर गेट होता है ये क्या करता है, इसको जो भी दो इनपुट बिट दिया जाता है उसका ये क्या करता है, एडिशन करता है, उसके बाद उसको 2 से डिवाइड करता है, बिकॉज ये मॉड्यूलो 2 एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो देखते हैं एक एक्सॉर गेट को हम इनपुट क्या क्या देते हैं, ए बी, दीज आर द 2 इनपुट बिट और द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आर 0 0 0 1 1 0 1 1। तो दीज आर द डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ
इनपुट टू एन एक्सॉर गेट, और आउटपुट हमको क्या मिलता है ये देखते हैं। आउटपुट ये कैसे डिसाइड करेगा मेरा आउटपुट कितना आएगा, ये फॉर्म को यूज करेगा, वो एडिशन ऑपरेशन करेगा और मॉड्यूलो 2 ऑपरेशन करेगा। मतलब इनपुट में तुम जो भी दे रहे हो एक एक्सॉर गेट को, वो पहले उसका क्या करेगा, एडिशन करेगा। तो अगर तुम 0 0 इनपुट में दिए तो वो 0 को 0 के साथ ऐड करेगा और उसको 2 से डिवाइड करेगा, तो 0/2। ठीक है, तो तुम 0 को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो, इन द फॉर्म ऑफ 2। 0 कैन बी एक्सप्रेस एज 2 × 0 प्लस 0 लिख सकता हूं। तो ये प्लस के बाद जो आता है वही तुम्हारा रिमाइंडर होता है। तो 0 कैन बी रिटन एज 2 × 0 प्लस 0, हाँ कि नहीं। तो ये प्लस के बाद जो भी नंबर हमको मिलता है दैट इज योर रिमाइंडर, और हम ये रिमाइंडर को पिक करेंगे, दैट इज योर आउटपुट। तो यहाँ पे इसलिए 0 लिखे, ठीक है। अभी देखते हैं 0 को 1 के साथ अगर हम इनपुट दे रहे हैं, मतलब ए बिट को 1 के और बी बिट को, ए बिट को 0 के और बी बिट को तुमने 1 कर दिए, तब क्या होगा आउटपुट में। तो ये दो इनपुट बिट को एडिशन करना होगा 0 + 1। तो 0 + 1 करके उसको 2 से डिवाइड करेंगे और जितना हमारा रिमाइंडर आएगा दैट इज योर आउटपुट। तो अब देखते हैं ये आ गया 1 और नीचे तुम्हारा 2 है। तो हमको क्या करना है, जो ऊपर वाला डिजिट है उसको एक्सप्रेस करना है इन द फॉर्म ऑफ 2। सो 1 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 2 × 0 + 1। 1 को ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 × 0 + 1। 2 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करो तो ज्यादा हो जाएगा ना, 2 हो जाएगा। फिर तुमको यहाँ से 2 - 1 करना पड़ेगा, तो तुम्हारा रिमाइंडर माइनस में आ जाएगा, और रिमाइंडर माइनस में नहीं हमेशा पॉजिटिव में रहता है। तो इसलिए क्या करेंगे, 2 × 0 लिख देंगे प्लस 1 लिखेंगे, तो ये 1 हो गया, और इस साइड भी तुम्हारा 1 ही है, और हम इस साइड को 2 के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिए, मल्टीपल ऑफ 2 के फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर दिए। तो प्लस के बाद जो होता है वही तुम्हारा रिमाइंडर होता है, तो यहाँ पे हमने 1 लिखे। तो सेम कैलकुलेशन 1 और 0 के लिए भी होगा, और यहाँ पे 1 आएगा तुम्हारा आउटपुट। अभी देखते हैं 1 और 1 अगर इनपुट दे रहे हो तो मॉड्यूलो 2 एडिशन ऑपरेशन कैसे होता है। मॉड्यूलो 2 एडिशन ऑपरेशन का मतलब क्या है, इनपुट में जो तुम अगर तुम 1 1 दे रहे हो तो उसका एडिशन होगा, और उसके बाद जितना रिजल्ट आएगा उसमें 2 डिवाइड हो जाएगा। तो 1 और 1 अगर तुम इनपुट दे रहे हो यहाँ पे, तो उसका एडिशन हो जाएगा और 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2/2 निकला। अगर 2/2 आए तो इस 2 को तुम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो, दिस 2 कैन बी रिटन एज 2 × 1 + 0। 2 कैन बी रिटन एज 2 × 1 + 0। तो यहाँ पे प्लस के बाद क्या नंबर है, 0 है, तो इसका मतलब इसका जो होगा तुम्हारा रिमाइंडर दैट इज 0। ठीक है, तो इस हिसाब से तुमको आउटपुट मिलता है ऑफ ए एक्सॉर गेट 0 1 1 0। और जो एक्सनॉर गेट होता है वो बेसिकली क्या होता है, जो एक्सॉर गेट में अगर एक नॉट गेट को ऐड कर देंगे, सो दिस इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग एन एक्सनॉर गेट। सो जो भी तुमको आउटपुट मिलता है एक्सॉर गेट का, अगर तुम उसका कॉम्प्लीमेंट लेते हो दैट इज रिप्रेजेंटिंग योर एक्सनॉर गेट। तो ये होता है तुम्हारा एक एक्सॉर गेट, और यहाँ पे हमने एक बबल को ऐड कर दिया, दिस बबल इज रिप्रेजेंटिंग ए नॉट गेट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्सॉर गेट है, ये सपोज एक एक्सॉर गेट होता, इसका जो आउटपुट होगा उसको अगर तुम एक नॉट गेट को दे देते हो, तो उस नॉट गेट का जो आउटपुट मिलेगा दैट इज एक्चुअली द आउटपुट ऑफ ए एक्सनॉर गेट। तो अगर तुमको एक एक्सनॉर गेट बनाना है तो एक्सनॉर गेट का फॉर्मेशन कैसे होगा, एक एक्सॉर गेट के आउटपुट में तुमको क्या करना है, एक नॉट गेट लगा देना है, और वो जो सर्किट होगा दैट विल बिहेव लाइक एन एक्सनॉर गेट। ठीक है, तो दैट मीन्स द आउटपुट ऑफ ए एक्सॉर गेट, इफ यू कॉम्प्लीमेंट दैट यू विल गेट द आउटपुट ऑफ ए एक्सनॉर गेट। तो अगर मैं यहाँ पे y बार निकालूंगा, तो क्या आएगा, 1 0 0 1 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आउटपुट ऑफ ए एक्सनॉर गेट। ठीक है ना। तो हमने पहले क्या किया, एक एक्सक्लूसिव और गेट को इनपुट दिए, और उसका जो आउटपुट आएगा वो कौन से हिसाब से आएगा, किस हिसाब से आएगा, मॉड्यूलो 2 एडिशन ऑपरेशन होता है, और वही तुम्हारा आउटपुट होता है। ये फॉर्म में हमने आउटपुट को निकाले। उसके बाद क्या किया, उसको कॉम्प्लीमेंट कर दिया, एक एक्सॉर गेट का जो आउटपुट है उसको कॉम्प्लीमेंट करके y बार निकाले, एंड दिस इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द आउटपुट ऑफ ए एक्सनॉर गेट। ठीक है, तो एक्सनॉर गेट में क्या हमको आउटपुट मिलता है ये पता चल गया। और ये जो आउटपुट होता है बेसिकली a × b + a बार × b बार भी होता है।
दिस आउटपुट y इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस a बार इंटू बी बार। सो अगर इसको एक ट्रूथ टेबल के फॉर्म में देखना चाहते हो तब तुम निकाल सकते हो कि एक्चुअली में a इंटू बी प्लस a बार बी बार कैसे काम करता है। ए बी इनपुट बिट है और ये एक्सनॉर गेट का जो आउटपुट है हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं डॉट विथ ए सर्कल। ये इसका सिंबॉलिक नोटेशन होता है एक्सनॉर गेट का। यहाँ पे ए एंड बी इनपुट दिए और यहाँ पे हमको क्या चाहिए, एक्सनॉर गेट का आउटपुट। तो हम क्या करेंगे, एक्सनॉर गेट हमारा आउटपुट क्या देता है, ए डॉट बी प्लस ए बार बी बार। तो हम पहले ए इंटू बी निकालेंगे, फिर एक बार ए बार निकालेंगे, फिर एक बार बी बार निकालेंगे और फाइनली ए बार इंटू बी बार निकालेंगे और लास्ट में क्या निकालेंगे, यहाँ पे तुमको कैलकुलेट करना है ए बार बी बार प्लस ए इंटू बी। तो ये जो कैलकुलेशन है हमने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिए थे कैसे कैलकुलेट करते हैं। 0 0 0 1 1 0 1 1, these are the different inputs that you can give to a XNOR gate। तो अभी बताओ ये 0 है तो ए बार कितना आएगा, 1 आएगा। 0 है तो 1 आएगा, 1 है तो 0 आएगा, 1 है तो 0 आएगा। ठीक है, बी 0 है तो बी बार कितना आएगा, 1 आएगा। 1 है तो 0 आएगा, 0 है तो 1 आएगा, 1 है तो 0 आएगा। अभी ए बी का निकालते हैं। 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1। ठीक है, अभी ए बार इंटू बी बार निकालो। ए बार इंटू बी बार 1 आएगा, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 0 0। ठीक है, अभी ए बार इंटू बी बार प्लस ए इंटू बी, ये दोनों का एडिशन करना है। तो 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 0 1। सो 1 0 0 1 तुम्हारा आउटपुट में आया। ठीक है, तो यही होता है तुम्हारा एक्सनॉर गेट का आउटपुट 1 0 0 1। तो अभी देखते हैं इसका स्विचिंग सर्किट कैसे होता है। इसका स्विचिंग सर्किट, सारे गेट्स के हमने स्विचिंग सर्किट एक्सप्लेन किया था। जितना भी गेट था उसका एक स्विचिंग सर्किट था ना, तो वैसे ही इस जो एक्सनॉर गेट है इसका भी एक स्विचिंग सर्किट है, हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे जो स्विच यूज होगा वो एक बाई डायरेक्शनल स्विच होगा। ये बल्ब हो गया और यहाँ पे फिर से एक स्विच लगेगा, दैट इज कनेक्टेड टू अ बैटरी। ठीक है, अभी देखो हमको पता है जो आउटपुट होता है एक्सनॉर गेट का वो कौन से फॉर्म में आता है, 1 0। आउटपुट आता है 1 0 0 1, एक्सनॉर गेट का जो आउटपुट होता है। तो अगर 0 0 दे रहे हो तो हमको 1 आना चाहिए आउटपुट में। तो देखते हैं 0 0 में आउटपुट 1 आता है कि नहीं। अगर 0 0 में आउटपुट 1 आए तो ये वैलिड है सर्किट। तो 0, तो ये जो स्विच है इसको हम 0 से कनेक्ट कर दिए। ये बाई डायरेक्शनल स्विच है ना, एक बार हम इसको इस पॉइंट से कनेक्ट कर सकते हैं, दूसरा टाइम हम यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। यूनिडायरेक्शनल स्विच में क्या होता था, एक ही पॉइंट से हमेशा के लिए कनेक्ट हो सकता है, इसके बाद और कोई दूसरा पॉइंट नहीं है कनेक्ट करने के लिए। लेकिन बाई डायरेक्शनल स्विच में 2 पॉइंट्स होते हैं, हमारे पास चॉइस होता है। एक बार हम ये स्विच को यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं और एक बार हम स्विच को 1 से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो जब ये स्विच को हम 0 से कनेक्ट करेंगे और ये वाले स्विच को भी हम 0 से कनेक्ट कर देंगे तो इनपुट हमारा क्या क्या है, कॉम्बिनेशन 0 0। तो पहला कॉम्बिनेशन 0 0 होता है इनपुट का। तो ये 0 0 इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए आउटपुट क्या आता है, 1 आता है। तो देखते हैं हमारा बल्ब जो है वो ग्लो करेगा कि नहीं। प्लस से करंट फ्लो होना स्टार्ट करेगा, ऐसे होके माइनस में रिटर्न कर जाएगा। तो हमारा बल्ब जो है वो ग्लो किया, मतलब आउटपुट में हमको 1 मिला। तो फॉर द इनपुट 0 0 वी आर गेटिंग एन आउटपुट 1। ठीक है ना, तो फर्स्ट केस तो वैलिडेट हो गया, सेटिस्फाई कर रहा है फर्स्ट केस को। ये जो सर्किट है दैट इज सेटिस्फाई द फर्स्ट केस। अभी देखते हैं सेकंड केस को सेटिस्फाई करता है कि नहीं। तो सेकंड केस होता है 0 1, इनपुट हम देते हैं 0 1, तो आउटपुट 0 आना चाहिए। तो ए बिट को 0 करेंगे और बी बिट को 1 करेंगे। बी बिट को 1 मतलब यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। तो अभी देखो ये बल्ब का एक एंड तुम्हारा पॉजिटिव पोटेंशियल से कनेक्टेड है और जो दूसरा एंड है वो भी तुम्हारा पॉजिटिव पोटेंशियल से कनेक्टेड है। तो अगर बल्ब के दोनों ही एंड को तुम पॉजिटिव पोटेंशियल दे रहे हो तो क्या बल्ब ग्लो करेगा, नहीं करेगा। तो यहाँ पे इसमें तुमको आउटपुट 0 मिला। अभी थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस में क्या होता है, 1 0। ए बिट को तुमने
1 करना है, ए बिट को तुमको 1 करना है मतलब यहाँ पे कनेक्ट करना है, और वी बिट को 0 करना है मतलब यहाँ पे कनेक्ट किए। तो देखो यहाँ पे भी तुमको बल्ब ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि बल्ब का दोनों एंड को तुमने कहाँ पे कनेक्ट कर दिया, माइनस पे कनेक्ट कर दिया। तो दोनों एंड का अगर पोटेंशियल सेम है, नेगेटिव पोटेंशियल, तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। बल्ब तभी ग्लो करेगा जब भी एक पॉइंट्स को तुम पॉजिटिव पोटेंशियल से कनेक्ट करोगे और दूसरा पॉइंट्स को तुम नेगेटिव पोटेंशियल से कनेक्ट करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहे हो, दोनों पॉइंट्स को तुमने नेगेटिव पोटेंशियल से कनेक्ट कर दिया। दैट मीन्स यू विल नॉट गेट एन आउटपुट, द आउटपुट विल बी लो, इसलिए तुमको आउटपुट में जो है वो तुमको 0 मिला। लास्ट इनपुट कॉम्बिनेशन क्या होता है, 1,1 होता है, मतलब दोनों को तुमको ऑन करना है। तो ये वाले स्विच को भी ऑन कर दिए और ये वाले स्विच को भी ऑन कर दिए। तो यहाँ पे ऑब्वियसली बल्ब ग्लो करेगा, क्योंकि ये बल्ब का जो एक एंड है ये तुमने नेगेटिव पॉइंट से कनेक्ट किया है, और ये वाला पॉइंट को मतलब जो दूसरा पॉइंट होगा बल्ब का, उसको तुमने पॉजिटिव पोटेंशियल से कनेक्ट कर दिया बाय स्विचिंग द बाई डायरेक्शनल स्विच टू ऑन पोजिशन। ठीक है, तो ऐसे करके ये बल्ब भी अभी ग्लो करेगा और तुमको आउटपुट मिल जाएगा। दैट मीन्स दिस सर्किट इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द बिहेवियर ऑफ ए एक्सनॉर गेट। ठीक है कि नहीं। तो आज हम क्या डिस्कस किए कि एक एक्सॉर गेट कैसे बिहेव करता है, उसका आउटपुट कैसे आता है, एक एक्सॉर गेट का आउटपुट कैसे आता है वो पता किए बाय यूजिंग मॉड्यूलो टू एडिशन ऑपरेशन। उसके बाद हमने डिस्कस किए कि एक एक्सॉर गेट का जो आउटपुट है उसको अगर हम एक नॉट गेट को दे देते हैं या तो एक कॉम्प्लीमेंट गेट को देते हैं तो वो कॉम्प्लीमेंट कर देगा, एंड दैट इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द आउटपुट ऑफ ए एक्सनॉर गेट। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि जो ट्रुथ टेबल होता है एक्सनॉर गेट का वो कैसे होता है, और ट्रुथ टेबल से हमको ये पता चला कि जो एक्सनॉर गेट होता है उसका जो आउटपुट होता है वो इस फैशन से आता है 1 0 0 1। तो अगर तुम सेम इनपुट दे रहे हो तो वो आउटपुट 1 दिखाता है। एक्सनॉर गेट हमेशा क्या करता है, देखता है कि जो इनपुट मेरे को दिया गया है वो सेम है कि नहीं। अगर इनपुट सेम है तो वो आउटपुट में 1 शो करेगा। सो दैट व्हाई इट विल आल्सो कॉल्ड एज इक्वालिटी चेकर। इक्वालिटी को चेक करता है, दोनों इनपुट बिट अगर इक्वल है तभी जाके वो आउटपुट में 1 लाएगा, अदरवाइज फॉर एनी अदर इनपुट वो रेस्पॉन्ड नहीं करेगा, वो आउटपुट में 0 शो करेगा। अगर उसको तुम डिफरेंट इनपुट दिए हो तो वो आउटपुट में क्या शो करेगा, 0 शो करेगा। लेकिन अगर तुम सेम इनपुट दिए हो, वो सेम इनपुट कुछ भी हो सकता है, 0 0 भी हो सकता है, 1 1 भी हो सकता है, और वो दोनों ही केस में वो आउटपुट क्या शो करेगा, 1 शो करेगा। तो इसीलिए इसको हम इक्वलिटी चेकर भी बोलते हैं, क्योंकि वो इक्वल है कि नहीं, इनपुट का जो 2 बिट वो इक्वल है कि नहीं वो चेक करता है। अगर इनपुट का 2 बिट इक्वल है तो वो आउटपुट में 1 शो करता है। दैट्स व्हाई इसको क्या बोलते हैं, इक्वलिटी चेकर भी बोलते हैं। तो हमने एक्सनॉर गेट के बारे में आज उसका सिंबल देखे, और उसका आउटपुट क्या आता है, बेसिकली ए इंटू बी प्लस ए बार बी आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्सॉर गेट है उसका आउटपुट बेसिकली क्या होता है, ए इंटू बी बार प्लस ए बार इंटू बी। अगर इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो हमको आउटपुट में क्या आएगा, इसका जो एक्सप्रेशन है इसको अगर हम बाहर दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए इंटू बी प्लस ए बार इंटू बी, जिसको कि हम डिमॉर्गन्स थ्योरम जब डिस्कस करेंगे उस टाइम इसको सॉल्व करके देखेंगे कि ये एक्चुअली में हो रहा है कि नहीं, कि एक एक्सॉर गेट में हमको आउटपुट क्या मिलता है, ए इंटू बी बार प्लस ए बार बी। अगर उसका हम कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो क्या वो ए इंटू बी प्लस ए बार बी बार होता है कि नहीं, वो हम कब चेक करेंगे, जब हम डिमॉर्गन्स थ्योरम पढ़ाएंगे। बूलियन अलजेब्रा में बहुत सारे लॉज हैं, जब वो लॉज डिस्कस करेंगे उस टाइम हम एक लॉ पढ़ाएंगे, डिमॉर्गन्स लॉ। तो जिस लॉ से हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि ये होता है वैलिडेटेड, ए इंटू बी बार प्लस ए बार बी का अगर हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो हो जाएगा ए इंटू बी प्लस ए बार इंटू बी बार। तो वो हम उस टाइम चेक करेंगे। अभी के लिए बस इतना याद रखो कि जो एक्सनॉर गेट होता है उसका आउटपुट कितना आता है, ए इंटू बी प्लस ए बार इंटू बी बार होता है। या तो ऐसे याद रख सकते हो, जो एक्सक्लूसिव और गेट है उसका जो आउटपुट होता है उसको अगर एक बार तुम कॉम्प्लीमेंट कर दो देन यू विल गेट द आउटपुट ऑफ ए एक्सनॉर गेट। और ये इसका हो गया स्विचिंग सर्किट डायग्राम। यहाँ पे तुमको 0 लिखना है और यहाँ पे 1, और यहाँ पे 1 लिख के यहाँ पे 0 लिखना है, और तुमको स्विच को कनेक्ट करना होता है। पहले केस में 0 0 है तो इसका मतलब तुमको स्विच को ऊपर कनेक्ट करना है, ए वाले स्विच को ऊपर कनेक्ट करना है, और ये 0 मतलब बी वाले स्विच को नीचे में कनेक्ट करना है। तो अगर ऐसे करते हो तो तुमको आउटपुट में 1 मिलेगा, क्योंकि ये बल्ब जो है वो ग्लो कर जाएगा, क्योंकि इसका एक पॉइंट यहाँ से होके माइनस से कनेक्टेड हो जाएगा, और ये जो दूसरा पॉइंट होगा, सपोज ये पॉइंट का नाम m देते हैं और इसका नाम n देते हैं, ये बल्ब का 2 एंड है, तो दूसरा एंड जो है वो किससे कनेक्टेड हो गया, पॉजिटिव पोटेंशियल से, अगर तुम इस स्विच को ऊपर कनेक्ट करते हो। तो ये स्विच का, ये बाई डायरेक्शनल स्विच का ये खासियत होता है कि इसको एक बार तुम ऊपर कनेक्ट कर सकते हो और एक बार तुम नीचे कनेक्ट कर सकते हो, जो कि तुम यूनिडायरेक्शनल स्विच
जो कि हम जब एंड गेट, नॉर गेट इनका जब बताते थे स्विचिंग सर्किट, उसमें हम बाई डायरेक्शनल स्विच तो यूज नहीं करते थे ना, उसमें कौन सा स्विच यूज किए थे, नॉर्मल जो स्विच होता है उसको यूज किए थे। तो बाई डायरेक्शनल स्विच का यही खासियत होता है कि उसको हम दो पॉइंट से कनेक्ट कर सकते हैं, एक बार हम ऊपर कनेक्ट किए और एक बार हम उसको चाहें तो नीचे भी कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो तुम्हारा सिंगल स्विच होता है, मतलब यूनिडायरेक्शनल स्विच, उसको एक टाइम में एक ही पॉइंट से ही कनेक्ट कर सकते हैं या तो डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दो पॉइंट्स को हम कंट्रोल कर रहे हैं। स्विच को एक बार हम ऊपर के पॉइंट से कनेक्ट कर रहे हैं और वहां से भी डिस्कनेक्ट करके नीचे वाले पॉइंट से भी कनेक्ट कर पा रहे हैं, जो कि यूनिडायरेक्शनल स्विच के केस में पॉसिबल नहीं है। जब हम एक्सॉर या एक्सनॉर गेट का स्विचिंग सर्किट बनाएंगे तो हमको बाई डायरेक्शनल स्विच चाहिए होगा उसको बनाने के लिए। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।